हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो 2026 के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी नेता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी नेता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कहता है। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वापस लिया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहता है। मास्टर दा किसका उपनाम है? मास्टर दा किसका उपनाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सूर्य सेन का मास्टर दा उपनाम है। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कहता है। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्न में से किन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी? निम्न में से किन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी को दिया गया था। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या कहता है। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा बी, गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल ने। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कहता है। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या कहता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां। इसका आंसर हो जाएगा सी, नवाब सलीमुल्लाह खां। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कहता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? इसका आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद में किए थे गांधी जी ने साबरमती
साबरमती आश्रम की स्थापना। चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कहता है। किस कानून के विद्रोह में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ। किस कानून के विद्रोह में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी, रोलेट एक्ट। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या कहता है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल 16 नंबर सवाल क्या कहता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया। इसका आंसर हो जाएगा ए, नागपुर। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कहता है। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, संविलियन अज्ञान आंदोलन। संविलियन अज्ञान आंदोलन का शुरुआत हुआ था। संविलियन अज्ञान आंदोलन की शुरुआत हुआ था। चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या कहता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या कहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1906 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1906 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं 20 नंबर सवाल क्या कहता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है। निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विपिन चंद्र पाल। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। इसका आंसर हो जाएगा बी, माले मिट्टो सुधार। इसका आंसर हो जाएगा बी, माले मिट्टो सुधार। चलिए देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कहता है। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। चलिए देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या कहता है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास। इसका आंसर हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास थे। चलिए देखते हैं 25 नंबर सवाल क्या कहता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किए। चलिए देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कहता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए देखते हैं 27 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1916 ईस्वी में हुआ था।
चलिए देखते हैं 28 नंबर सवाल क्या कहता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, सितंबर 1920 ईस्वी के नागपुर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी, सितंबर 1920 ईस्वी के नागपुर में हुआ था। चलिए 29 नंबर और आखिरी सवाल देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1920 ईस्वी के तुर्की। 1920 ईस्वी के तुर्की। अब आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, और आप क्लास से शुरू से अंत तक देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना सही है।